हेलो क्लास, वेलकम बैक। क्लास हम लोग सर्किल कर रहे हैं और सर्किल में क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। अब क्लास मैंने आपको 3 क्वेश्चन अभी तक दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पहला ये था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। इसमें एच एन के सेंटर था, आर इज द रेडियस। और एक और इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2f5 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें सेंटर है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है क्लास, ये और बस अब तक दो पॉइंट है। इस दो इक्वेशन की हेल्प से हमें पूरे चैप्टर आपको सॉल्व करना है। ठीक है क्लास, देखिए इसमें हमको क्या अप्लाई करना है। देखिए हमारे पास एक जो कॉमन सेंस हमको इस्तेमाल करना है वो ये है, जो हमको आइडिया हमको अपने पास रखना है वो ये कि हमको ऐसी इक्वेशन, एक सूटेबल इक्वेशन यूज करना है उस क्वेश्चन करने में कि हमारा जो कैलकुलेशन वर्क है वो और इजी रहे और हमारा इजीली आंसर फाइंड आउट हो जाए। वेयर एज आप कोई भी वे अप्लाई करते हैं, आप क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ये एक अलग बात है कि थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो आपका मींस एक्सीड कर जाए या इजीली सॉल्व हो जाए, वो अलग चीज है। अब यहाँ पर आपका जो सर्किल है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 4, 1 और 6 और 5 से। और जो आपका सेंटर है ये लाई कर रहा है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 16 पर। इसका हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसका फिगर ये है, ये आपका सर्किल हो गया, कहीं पर 2 पॉइंट हो गए 4 और 1 एंड 6,5। ठीक है, ये आपका सेंटर है। इससे आपकी जैसे लाइन आपकी पास हो रही है फॉर एग्जांपल, तो इस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। सेंटर है, अब हम लेट कर लेते हैं सेंटर h कॉमा के, हमने सेंटर लेट कर लिया। ठीक, इसके अकॉर्डिंग, इसके h कॉमा के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी। तो जो हमारी लेट, अब देखिए हम लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल B क्या है, वह है आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए हमारा एम क्या है। जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन की, उस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेडियस और सेंटर। अगर हमें दो चीजें फाइंड आउट हो जाएं तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम अपने पूरे कैलकुलेशन में इस दो चीजों को फाइंड आउट करेंगे, एच, के एंड आर। मतलब आपको 3 वेरिएबल की वैल्यू जो फाइंड आउट करना है। प्लस इस तरह से हमको अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट ये है कि ये सर्किल आपका 4, 1 और 6,5 से पास हो रहा है। तो अब अगर 4, 1 से पास हो रहा है तो x और y के प्लेस पे 4, 1 आ जाएगा। 6, 5 से पास हो रहा है तो x के प्लेस पे 6 और y के प्लेस पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन से हम, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो, अगर ये लाइन h के से पास हो रहा है तो यहां पर x के प्लेस पर h और y के प्लेस पर k आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर करते हैं, तो इसमें हम द पासिंग पॉइंट आर, पासिंग पॉइंट्स आर 4,1 एंड 6,5। दो बनेंगी इक्वेशन। पहला बनेगी 4 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम 1 और 2 को सबट्रैक्ट करेंगे और एक फॉर्म करेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे, हम यहां लिखते हैं, ऐसे लिख लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 एंड बी गेट। हमने 2 को 1 से माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो अब हमें यहां क्या मिल रहा है, यहां इक्वेशन आपको मिल जाएगी 4 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आर कैंसिल, आंसर इज 0। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है और एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, यहां पर हम इसको ओपन करेंगे और साइन बदलेंगे क्योंकि यहां पर आपका माइनस साइन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab हो जाएगा, दैट इज 12h
क्लास इट इज 6 है, ठीक है, 12 16 नहीं है, 6 है यहाँ पर। अब इसको बंद करूं, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10k इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर h k और k कैंसिल आउट, एक इक्वेशन हमको मिल रही है h और k के टर्म में। माइनस 8h प्लस 12h 4h और माइनस 2k प्लस 10k प्लस 8k, यहां पर हमें कांस्टेंट मिलेंगे 4, 16 माइनस 36 1 और माइनस 25। तो ऐड कर माइनस टू प्लस को आप ऐड कर लो, 16 1 17 और 36 और 35, 61 दैट इज 4 बच रहा है और 5 माइनस 4 दैट इज 4, 44 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा माइनस में माइनस 44 इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्लास कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर मिस्टेक होती है तो प्रॉब्लम हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब नेक्स्ट एक दूसरी हम इक्वेशन कहां से फाइंड आउट करेंगे, हम यहां लिखेंगे द लाइन 4x plus y is equal to 16 passing through the center, सेंटर क्या है h comma k, so implying that 4h plus k is equal to 16, it is equation number 4। ठीक है, from equation 3 and 4 we get, हमें क्लास 3 और 4 से एक मिलेगी इक्वेशन, तो 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44, 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। ठीक है, माइनस आप कर लो, ये आपको हो गया 7k इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करिए, 40 माइनस 6 8 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, के आपका आ रहा है 4, की वैल्यू 4 आ गई, ऐसा फाइंड करो, 4h प्लस 4 इज इक्वल टू 16, 4h इज इक्वल टू 12 एंड h इज इक्वल टू 3। क्लास आपके सेंटर आ गए, h कॉमा के सेंटर आ गया। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई सेंटर आ गया, ये आपका पॉइंट है, तो ये आपका होगी रेडियस। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, या हम इस h और k को आप किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल हम h k को यहां प्लेस कर दें, या हमारे पास इक्वेशन है तो हमको r की वैल्यू मिल जाएगा। आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों से आपका आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या साहब हमें यहां पर रेडियस फाइंड आउट करना है। Now class is the radius of, रेडियस किसके इक्वल होगा, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका आ गया है, ये पॉइंट है आपका 3,4। ठीक है, h3 है, k4 है, तो 3 4 6 5 आप डिस्टेंस फाइंड कर लो, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 ऑफ रूट प्लस 5 माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर, 3 ऑफ स्क्वायर 9 प्लस 1। ठीक है, ये आपका हो गया रूट 10। ठीक, या r की वैल्यू है। अब हम सारी वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन में प्लेस करेंगे, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस h कितना है 3 ऑफ होल स्क्वायर एंड y माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर r की वैल्यू 10 थी, यहाँ पर r स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक क्लास, ओके, गो डाउन।
क्लास क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, अब इसमें रेडियस आपको गिवन है 5, ठीक है। सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर और सर्किल पास हो रहा है 2 3, रेडियस गिवन है। डिफरेंट क्लास कंडीशन गिवन होगी आपको, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 11 वो सेम है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आप कर सकते हैं। तो इसमें क्लास हम क्या करते हैं, हम फिगर ड्रॉ कर लो। तो फिगर से ये आपका सर्किल हो गया जो पास हो रहा है 2,3 से, और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है x,0 और सेंटर हमें लेना है h, के हम h, के वाले इक्वेशन से कर रहे हैं। तो यहां पर इक्वेशन आपके हो जाएंगी h, 0, यहां पर k की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस है, यहां पर लिखा हुआ है सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 3, और जहां पर जो रेडियस है एंड द रेडियस इज 5, रेडियस इसकी 5 है। तो यहां पर जो मेन एक इश्यू है वो ये है कि हमको यहां पर खाली h की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेडियस की वैल्यू h अगर फाइंड आउट हो जाए, हमें पासिंग हमें रेडियस गिवन है और k की वैल्यू भी गिवन है। देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपकी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास ये 3 चीजें हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं h, k और r। हमें r गिवन है, k गिवन है, खाली h निकालना है। तो ऐसे आप समझो कि यहाँ पे करना क्या है, आपका हमारा एम क्या है। तो हमारा जो है एम है वो है h निकालना। एनी हाउ आप जैसे भी निकालो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करो, आप सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, आप कुछ भी। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करेंगे, ये पॉइंट आप लेट कर लो o, ये पॉइंट आप लेट कर लो a, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू 5, ठीक। OA की डिस्टेंस आप लो, ये आपका हो जाएगा h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये फॉर्म होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें h की 2 वैल्यूज आएंगे। अगर h की 2 वैल्यूज आएंगे, सेंटर भी 2 आएंगे, सेंटर 2 आएंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्किल भी आपके 2 आएंगे, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन हो गया h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और स्क्वायरिंग कर लो आप, ये हो जाएगा 25, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप, स्क्वायरिंग किया मैंने, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये आपका हो गया h माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस 9 16। h माइनस 2 इज √16 प्लस माइनस, ठीक। तो यहां पर आपका हो जाएगा h माइनस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस। तो यहां पर h की वैल्यू आ जाएगी, एक बार आप लोगे -2 प्लस 4, एक बार हम लेंगे -2 माइनस 4, h की वैल्यू आपका 6 आ गया, यहां पर h की वैल्यू -2 आ गई, ठीक। यहां से क्या आ रहा है -2, यहां से क्या आ रहा है 6। सेंटर क्या हो गए आपके, सेंटर हो जाएंगे h, 0। तो यहां क्लास सेंटर हो जाएगा आपका 6, 0, और नेक्स्ट आपका होगा -2, 0, ठीक है। तो एक आपका सेंटर ये हो गया, एक सेंटर आपका 6, 0 हो गया। अब इससे हम फाइंड करेंगे सर्किल। तो इक्वेशंस आपकी हो जाएंगी x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल 25, एक इक्वेशन हो गया। एक आपको हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल 25। Class, these are the 2 required answers. क्लास फॉर क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पर एक सर्किल आप फाइंड आउट करना है। ये सर्किल क्लास पास हो रहा है स्टूडेंट्स 0,0 से, देखिए सर्किल पासिंग थ्रू 0 and 0 ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट A and B ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये A and B का फॉर्म कर रहा है इंटरसेप्ट। अब क्लास फिगर देखिए, फिगर कैसे होगा क्लास, ये इसके फिगर फॉर्म होगा समवेयर, ठीक है। क्लास देखिए, ये जो हमारा
ये पास हो रहा है 0,0 से, ये पॉइंट आपका हो गया ओरिजिन 0,0, ठीक है। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं x, x डैश और y एंड y डैश, ठीक है। तो ये आपका a है क्लास, ये आपका b है। तो इसका लेंथ अगर a है तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा a,0, x एक्सिस पर है, पॉइंट आपका होगा a,0, और ये y एक्सिस पर इसकी लेंथ b है। तो जो क्लास इसका ये पॉइंट हो जाएगा 0,b, ठीक है। देखिए क्लास ये तो आपको ऑलरेडी नोन होगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन है। अच्छा क्लास मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूं, वो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, देखिए मैं आपको फिर से इसको हिंट कर देता हूँ इस चीज को, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, शायद मैंने वो इसको कोई कंफ्यूजन हो आपको। मैंने लिया था OP = 5 लिया था, मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जैसे जो मैंने 12 किया था उसके अंदर। देखिए मॉड के अंदर जब कोई वेरिएबल होता है, मॉडुलस के अंदर जब कोई वेरिएबल आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसके आपको पॉसिबल वैल्यूज लेना पड़ती है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में h की वैल्यू प्लस से मिली और माइनस से मिली, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मैंने प्लस में ही क्यों लिया, मैंने माइनस में क्यों लिया, क्योंकि आप मॉडुलस को सॉल्व कर रहे हैं। जब मॉडुलस सॉल्व होगा तो आप पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। तो मॉडुलस के अंदर जब भी आपको एनीवेयर कहीं भी एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, आप या आप यहां पर बात कर लें डिस्टेंस में, जहां पर मॉड यूज होगा, कोई भी स्केलर वैल्यू का आप रिप्रेजेंट करें, आप कोई डिस्टेंस निकाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में आप जाओ तो वहां भी आप मॉड यूज करते हो, ठीक है। तो यहां पर मॉडुलस के अंदर वेरिएबल आगे जब उसको आप सॉल्व करेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से आप वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे, तो वेरिएबल की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अच्छा जब आप कोई वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे होंगे, कोई आप स्केलर वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे होंगे, वहां पर मॉड होगा, तब आप ऑलवेज लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तब आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्केलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो वो एरिया हो सकता है या तो वो डिस्टेंस हो सकता है। क्लास क्लियर है? क्लास इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, आप लर्न कर लो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिकॉज ये चीज आप बहुत एग्जाम्पल में देखोगे, डिफरेंट बुक्स के अंदर आप हो सकता हो कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्यों हो रहा है, हम ठीक है। तो क्लास मैंने ये बात स्पेशली क्लियर कर दिया, ठीक है। अब क्लास अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। अब क्लास हमारा ये जो सर्किल है, ये स्टूडेंट्स ये सर्किल जो है हमारा, ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है। पहला पॉइंट आपका ये पॉइंट आप रेड कर लो A, ये पॉइंट आप रेड कर लो B। द सर्किल पासिंग थ्रू द क्लास, यहाँ जो पासिंग पॉइंट है क्लास, ये आपका सोल्यूशन है। जो हमको हमारे जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट्स जो है वो है A,0 एंड B, 0,B एंड ओरिजिन 0 एंड 0। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, हम किसी भी इक्वेशन को यूज कर लें, क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लेकिन यहां पर अगर हम यूज करते हैं, अब हमने यहां पर GF वाली हम इक्वेशन को यूज करेंगे, तो हमारा जो कैलकुलेशन वर्क है बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे सर हम कैसे डिसाइड करेंगे हम कौन सी इक्वेशन लेना है। क्लास ये आपको मिलेगा आपके एक्सपीरियंस पे, जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप एग्जांपल्स देखेंगे डिफरेंट बुक्स में, आपने हमारा वीडियो देखा, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि कहां पर क्या करना है, कहां पर इजीली वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट में हम प्रेफर करेंगे कि आप x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 को आप यूज करें। और यहां पर क्लास तो ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। यहाँ तो एक पॉइंट आपका 0,0 है, दूसरा पॉइंट आपका 0,b, दूसरा पॉइंट आपका 0b और a0 है। ये तो बहुत ही इजी, आप इजीली सॉल्व हो जाएगा। समवेयर आपको GFC में 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन फॉर्म होंगी, उन तीनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना होगा। वो क्लास में आपको बता दूं एग्जाम्पल में, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उस एग्जांपल को लेकर कि अगर आपको 3 इक्वेशन की मिल रही है, 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल होंगे, 3 इक्वेशन होंगी, उन तीनों से आपको GFC की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो GFC की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे आपको मैं अगर मैं आइडिया दूं तो आइडिया ये होगा, इक्वेशन नंबर 1 2 3, हमारे पास 3 इक्वेशन है 1 2 3। आपने 2 इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाई,
जी और एफ में, वन और टू से और टू और थ्री से, कोई भी आप दो पेयर फॉर्म कर लो, कोई भी दो पेयर, ठीक है। उस दो क्लास, ये एक हमारा पर्टिकुलर टाइप है एक सर्कल का, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको 3 इक्वेशन मिल रही हैं, 1 2 और 3, वेरिएबल कितने हैं, जी एफ एंड सी। आपने दो पेयर फॉर्म किए, देखिए मैं आपको सब लिख देता हूं और ये आपको बहुत हेल्प है। अगर आपको एग्जाम्पल आपको मिल जाए तो आप इजीली कर सकते हैं ये हमारे सब को फॉलो करते हुए। आपने कोई दो पेयर बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमने पेयर फॉर्म किया, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 एंड 2 ले लिया और 2 और 3 ले लिया। हमें क्या मिला, हमको दो इक्वेशंस फॉर्म हो रही हैं, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, जी और एफ टर्म में मिल रही है। इस जीएफ को हमने साइमल्टेनियस सॉल्व किया, जी की वैल्यू आ गई, हमको एफ की वैल्यू आ गई, दो की वैल्यू आ गई। जीएफ की वैल्यू को हमने यहां किसी एक इक्वेशन में प्लेस किया, हमको सी की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई, हमको तीन ही चाहिए था, जीएफ चाहिए था। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0 में जी एफ सी की वैल्यू को प्लेस किया और हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्लियर, ठीक है क्लास, इस वे को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये भी हम यहां पे फॉलो करेंगे इस वाले क्वेश्चन में भी, लेकिन यहां पर जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी सॉल्व होते जाएंगे, तो यहां पर हमको इतना प्लस माइनस नहीं करना है, तो हमारा एक इजी वे है, ठीक है। ये हमारा अगर जीएफसी तीनों नॉन जीरो आपके आ रहे हैं तो आप कैसे करें, तो मैंने आपको इसमें आइडिया दिया, ठीक है। आपका ट्राई करेंगे इस हमारे वे को, जो मैंने आपको मैंने एक्सप्लेन, बहुत सिंपल वे क्लास देखिए आपको क्या करना है, इसमें क्या आइडियाज लेना है। आइडियाज यही सब आपको लर्न करना है कि हम कैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करें, क्या आइडियाज लें। हमारा इन आइडियाज को देना है आपके माइंड में, और आप किसी वे को आपको और वे भी अप्लाई कर सकते हो। एनी हाउ आपको जीएफसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्लास ये हमारे पासिंग पॉइंट हो गए। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, आपको मिल रहा है इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब जब ये इक्वेशन ऑफ सर्किल 1 जब पास होगी 0,0 से, तब पॉइंट्स क्या मिल, देखिए आपको ये सब टर्म 0 आपको हो जाएंगे, देखिए ऑल बिकम 0, ये भी 0 होगा, सिर्फ सी आपका बचेगा, ठीक है। तो व्हेन द सर्किल, व्हेन द इक्वेशन नंबर 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, देन नाउ हमें क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है इंप्लाइंग दैट c इज इक्वल टू 0, c की हमें क्लास वैल्यू मिल गया, इसको हम ब्लॉक कर लेते हैं। क्लास बहुत सिंपल है, x की प्लेस पर y आ गया, y की प्लेस सॉरी x की प्लेस 0 आ गया, y की प्लेस 0 आ गया, पूरा c आपको 0 आ गया, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब जब ये इक्वेशन ऑफ सर्किल, अब मैं लिख दीजिए यहां पर इक्वेशन नंबर 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 0, तो क्या मिलेगा आपको, अब x की प्लेस पर a आ जाएगा, y की प्लेस पर 0 आ जाएगा, c की वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है, तो यहां पर आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ga प्लस 0, ठीक है। और आपको c की वैल्यू 0 है तो आपने 0 ले लिया, ठीक है। तो यहां से आपको g की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक, g की वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ga इज इक्वल टू 0, आपको g फाइंड आउट करना है क्लास, ये आपका हो गया माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a, g इज कमिंग माइनस a बाई 2, इट इज द वैल्यू ऑफ g, a और a कैंसिल, a बाई 2 आपका आ गया g की वैल्यू। अच्छा, व्हेन इक्वेशन नंबर 1 पासिंग टू द पॉइंट b, ठीक है, दैट इज 0,b, तब क्या मिल रहा है 0 प्लस b स्क्वायर प्लस 2gx, ये 0 हो गया, 2fb प्लस 0 इज इक्वल टू, यहां से आपको f फाइंड आउट करना है, तो क्या मिल रहा है b स्क्वायर 2fb इज इक्वल टू 0, आपको f मिल रहा है माइनस b बाय 2, ठीक है। हमारा n पूरा हो गया, c मिल गया, g मिल गया, f मिल गया। अब सबको हम कहां रख दें, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी
हम उसे प्लेस कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास इसके बाद क्या करिए, नेक्स्ट सी हियर हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g है आपका माइनस ए बाई टू। अब यहाँ लिखिए माइनस ए बाई टू एक्स, ठीक है, 2f(i) f है आपका माइनस बी बाई टू वाई, सी की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 2 and 2 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल। इक्वेशन क्या आ रही है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। प्लस दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें क्वेश्चन है कि एक पॉइंट गिवन है -2.5, 3.5। आपको बताना है क्या ये आपको सर्किल की इक्वेशन गिवन है। सर्किल की इक्वेशन कुछ भी गिवन हो सकती है, यहाँ पर एक सिंपल गिवन है x² + y² इज इक्वल 25। ठीक है, और सर्किल की इक्वेशन कुछ भी गिवन हो सकती है, पर आपको यहाँ पर कैसे इसे करना है, क्या इसका आइडिया है। आइडिया क्लास ये है, देखिए एक पॉइंट है -2.5 और 3.5 सर्किल है। पहले बात आप इसका स्टेप 1 है कि आप पहले सर्किल के सेंटर फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्लास यहाँ पर x² + y² इज इक्वल 25 से जो आपके सेंटर आ जाएगा, सेंटर इज 0,0। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब मैंने इस फिगर को देखिए, अगर ये आपका सेंटर है, कोई भी आप लेट कर लीजिए, अगर कोई एक पॉइंट है, यहां पर पॉइंट P है x, y। ठीक है, तो अगर इस OP की डिस्टेंस रेडियस से कम है, देखिए P कोई पॉइंट है इनसाइड, R इसकी रेडियस है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। तो अगर OP की डिस्टेंस R ज्यादा है तो पॉइंट P कहां पर आ रहा है, पॉइंट P आप कह रहा है इनसाइड, तो आप लिखेंगे इट इज द पॉइंट P इज इनसाइड। ठीक है, दूसरा केस, अगर सेंटर आपका कुछ भी आप लेट कर लीजिए 0,0 या कुछ भी, पॉइंट P अगर यहां पर आपका बाहर को आ रहा है, एक्सटीरियर है, तो जो OP की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी रेडियस से, इंप्लाइंग दैट द पॉइंट P इज आउटसाइड। पॉइंट P कहां पर है, आउटसाइड है। आप सेंटर क्लास कुछ भी लीजिए, इसको आप कंफ्यूज होंगे, h, k हम ले लेते हैं, यहां भी लेते हैं आप h, k। ठीक है, अच्छा, और अगर थर्ड पॉइंट पे सेंटर आपका O है h, k और पॉइंट P आपका सर्किल पर है, तब क्या होगा, तब जो OP डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, मीनिंग इज दैट द पॉइंट P इज ऑन द सर्किल, सर्किल पर है। क्लास ये हमारे पास कंडीशन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड इट इज थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसको हमें फॉलो करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर पहला एम क्या है कि हमें सेंटर फाइंड करना, हमने सेंटर फाइंड कर लिए, इस सर्किल के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 0,0, और जो आपका पॉइंट P है वो है -2.5 एंड 3.5। तो अगर हम ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि हमको OP डिस्टेंस फाइंड करना है, तो OP आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, 0 + 2.5 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3.5 होल स्क्वायर। चल देखिए, ये आपका होता है 6.25, ये हो जाएगा 12.25। ठीक है, ऑफ रूट, एंड ये आपका हो जाएगा 18.5 ऑफ रूट। ठीक, ये हमारा OP आ गया। दूसरा क्या फाइंड करना है, स्टेप 3 क्या आपको रेडियस फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो रेडियस है वो आ जाएगा 5। इसको आप कंपेयर करेंगे x² + y² इक्वल टू R², तो R आपका हो जाएगा 5। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको मिल रहा है कि रेडियस ज्यादा है OP से, तो कौन सा केस होगा, ये फर्स्ट केस है आपका, रेडियस इज मोर देन OP डिस्टेंस। ठीक है, हेंस द पॉइंट इज इनसाइड, इंप्लाइंग दैट हेंस द पॉइंट P -2.5, 3.5 इज इनसाइड द सर्किल, सर्किल के इनसाइड। ठीक है, तो क्लास आपको ये रूल फाइंड कर, ये हमने आपको रूल लिखवा दिए हैं, ये आप क्लास कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आपका सर्किल, आपका पॉइंट कहां पर है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये सिंपल इक्वेशन मिले सर्किल की,
कोई भी इक्वेशन आप गिवन है उस इक्वेशन से आप पहले सेंटर फाइंड आउट कर लीजिएगा, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। या तो आप माइनस जी माइनस सेंटर निकाल लीजिए, या एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आप यहां से सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास क्लियर है? ठीक है।